बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा और आने वाले दिन यानी सैटरडे और संडे जो है उनकी आपने क्या क्या प्लानिंग कर ली। और आज का दिन डेफिनेटली आप सब लोगों ने खूब अच्छी सी इबादत की होगी खुशी व खुजू के साथ, और साथ ही बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं की होंगी। बहरहाल सबके लिए हमेशा दुआ क्या करें और इसी तरह से खुश रहें और खुश रहें, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं, और ये तमाम मुश्किलात किस तरह से दूर होती हैं और किस तरह से ज़िंदगी आसान बनाई जाती है, या तो मोहब्बत से, प्यार से, ईसार से, और सबसे बड़ी एक जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है बर्दाश्त। आप चाहे अपने काम पर हों, चाहे आप अपने घर में हों, मोहल्ले में हों, कहीं पे भी हों, जब तक आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी चीज़ें आसान नहीं होंगी। आप अगर अपने ससुराल में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बर्दाश्त करते हैं और कुछ आपके घर वाले बर्दाश्त करते हैं, तो दोनों तरफ से बराबर का पलड़ा रहना चाहिए ताकि एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करें। और फिर क्या होता है कि फिर एक दफ़ा आप ये चीज़ें करने लगते हैं तो आपको आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और फिर दूसरे लोगों की भी। काम पे भी होते हैं तो कभी आप पे वर्कलोड अगर ज़्यादा है और आप थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं, तो क्या होता है कि दूसरे लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को आप बर्दाश्त करें, गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत बहुत जगहों पे वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो हम नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो हों, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ती हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है उस जगह की, उस महफ़िल की, या उस मुलाजमत की जहाँ पे हम कर रहे होते हैं। बहरहाल बिल्कुल बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आपके साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी बहुत आसान होंगी। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या चीज़ बनने वाली, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी हम 3 चीज़ें बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे ढाबा कढ़ाई बनाएंगे, ढाबा कढ़ाई सब्ज़ी बनाएंगे। अच्छा, ये कौन सी सब्ज़ी है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही हम बनाएंगे अखरोट का हलवा बनाएंगे और आलू का कुलचा बनाएंगे। तीनों बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। वीकेंड पे आपने देखा कि हमने आपको हमेशा आसान रेसिपीज़ बताएंगे, लेकिन वो रेसिपीज़ जो आपको बहुत मज़े की लगेगी। अब बंद गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो कि बहुत कम कम घरों में खाई जाती है। बस हम लोगों को थोड़ा सा यही पता है कि चाइनीज़ जब बनता है तो बंद गोभी घर में आती है, लेकिन आप अगर इससे बंद गोभी, आलू और मटर मिला के बनाएं, एक बेहतरीन सब्ज़ी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, इंजॉय करें इन सब्ज़ियों को, और ख़ूब सब्ज़ियों की जो सैलड वगैरह बनाते हैं वो भी बनाएं और उनकी रेसिपीज़ को भी बनाया करें। इसके अलावा आलू कुलचा हम बनाएंगे, ये भी आप देखिएगा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ज़ाहिर वीकेंड है, उसकी खुशी में एक आप हलवा अगर बनाएं, और सर्दियों की खुशी में भी एक हलवा अगर आप बनाएं तो कैसा रहेगा। तो अखरोट का हलवा बनेगा, कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं। साथ ही हमारा एक सवाल भी है, क्योंकि एनएस का गिफ्ट हमारे पास मौजूद है इस टी की सूरत में। तो जनाब, हमारा आज का सवाल ये है कि नान या कुलचा जब हम बनाते हैं तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसमें ऐसी क्या चीज़ शामिल करते हैं कि वो फूल भी जाता है और नरम भी रहता है। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, या तो 888 पे आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके दे सकते हैं। तो जनाब जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, आप लोग ये सवाल का जवाब देने के लिए बेहद आसान सवाल है। अच्छा जी, क्या करें, पहले क्या चीज़ बनाएं? अच्छा, पहले काम करते हैं कि सब्ज़ी जो है उसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं कि हमने सब्ज़ी में क्या क्या चीज़ें करनी। सब्ज़ी में मेरे पास ये देखिए बंद गोभी, ये मेरे पास बंद गोभी है जिसको हमने काट लिया है। ये थोड़े से क्यूब कट में, ठीक है ना, थोड़ा सा रफली कीजिएगा, लेकिन लंबाई में मत कीजिएगा, वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये काट लिया। आलू है मेरे पास, ये एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी। आलू है, इसके अलावा मटर है, मटर को हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है, कलर भी मेंटेन रहेगा और टेस्ट भी इसका अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी नॉर्मल चीज़ें हमारी जो नमक, मिर्च, मसाला वो होते। इसके अलावा हम इसमें राई का इस्तेमाल करें। अब जब राइस में आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा निकल कर आएगा। सब्जियों में अमूमन जब आप बघार में डालते हैं राई तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये मेरे पास मौजूद है। हरी मिर्चें हैं, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, इसके अलावा चॉप किए हुए टमाटर हैं जिनको हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। और इसके अलावा जिसमें हम बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गोल्डन कुकिंग ऑयल मौजूद है जो बेहतरीन है, साफ़ और शफ़ाफ़ है, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल प्योर है, डबल रिफ़ाइन है और खाने की खुशबू को बढ़ाता है, इसकी रंगत को बढ़ाता है। तो आप देखिएगा
ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप। ठीक है, ये हाफ़ कप मैंने इसमें डाल लिया और उसके बाद अब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे इसमें। चूँकि आलू को थोड़ा गलने में टाइम लगेगा तो मैंने सोचा पहले हम इसको बना लेते हैं। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता इसमें, मतलब आलू गलेंगे, बाकी तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। इसके लिए हमने चूल्हा ऑन कर दिया, गोल्डन सन ऑयल हमने इसमें डाला और बेहतरीन सा ऑयल, बेहतरीन कलर इसका और टेस्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अब डालेंगे हम इसमें गोल्डन कुकिंग ऑयल, सॉरी, अच्छा इसमें हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम राई डालेंगे। राई इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है ना, ये मैंने डाल दी। अब इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, यानी पॉप अप हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छा, बघार में ही हम डालेंगे 1 अदद हरी मिर्च। ठीक है ना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये गई इसमें। अब आप बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसमें डाल देते हैं काट के, थोड़ा चूल्हा और स्लो कर देते हैं और बनाएंगे आलू का जो कुलचा बनेगा वो आप देखिएगा। चलें जी, ये गई इसमें एक हरी मिर्च। फ्राई होने में इसमें बहुत मज़ेदार हो जाती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलें जी, अभी ये क्रैक नहीं हुए। चलें, अच्छा चलिए ब्रेक का टाइम होगा। एक काम ये करते हैं कि ये फ्राई हो रहा है, हल्की सी ये क्रैक हो जाएगी और कलर आ जाएगा थोड़ा सा, तो मैं ये टमाटर जो है इसके अंदर शामिल करूँगी और कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। बाकी तमाम चीज़ें करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे सवाल का जवाब आपने देना है और हमारे आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि नान को फूला फूला बनाने के लिए और नरम बनाने के लिए हम ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं कि नान बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए और या फिर हमें कॉल करके बताइए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक मिर्च मसाला। जैसे कि ये गया इसमें नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी आपके जायके के मुताबिक होना चाहिए। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये चली गई। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, ये भी जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। अब डाल के मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। और ये जो आलू रखे हुए ना यहाँ पे, ये मैं इसमें डालूँ, क्योंकि मसाला ऐसे भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर मैंने बॉईल कर लिए थे। वो मुझे ज़्यादा बेहतर ये था कि हल्का सा उसको स्टीम करके काट लें तो पकना उनका आसान हो जाता है। और ये गए इसमें आलू, ठीक है ना। आलू डालकर अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम क्या करेंगे, इसको गला लेंगे। जब देखेंगे कि टमाटर ये आलू गल गए हैं, तकरीबन गल गए, तकरीबन 90%, फिर इसमें हम डालेंगे ये मटर, 1 कप मटर है और ये बंद गोभी। अब बंद गोभी मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का फूल था, डाल के मिक्स करके उसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे और डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर, क्योंकि ये दम पे ही गोभी अच्छी गल जाएगी। क्योंकि गोभी को आपको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी गल जाती है ये, और बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो इतनी अच्छी भी नहीं लगती टेस्ट वाइज। चले जी, ये गैस में पानी हाफ़ कप, ठीक है, हाफ़ कप पानी गया और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चल मिक्स हो गया और इसको पकने देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमारी ये क्या हुआ, ये है एक रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कंप्लीट से मुराद मैंने आपको सारी तफसील बता दी, बस सिर्फ ये 2 चीज़ें हम डालेंगे और उसको दम पे छोड़ेंगे और हमारी रेसिपी कंप्लीट। अब आ जाते हैं जल्दी से नान पे, ठीक है ना। नान इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि मैं नान का आटा तो मैंने गूंद के रखा हुआ है और बहुत आसान है नान का आटा गूंदना, कोई मुश्किल नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि क्या क्या है, और खुश्की अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा ताकि हम आसानी के साथ इसको बना सकें। पहले मैं नान बता दूं, फिर उसके बाद हम बताएंगे, अपनी कॉलर से बात भी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया था मैदा और आटा, दोनों लिए मैंने। आप इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, या 2 कप मैदा और 1 कप आटा, या दो कप
आटा और 1 कप मैदा, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने लिया, इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था खमीर यानी ईस्ट शामिल किया, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें दही डाला, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गोल्डन कुकिंग ऑयल जो था वो इसके अंदर मैंने शामिल किया, नमक शामिल किया और पानी डाल के इसको सॉफ्ट गूंद लिया। अब ये देखें, ठीक है ना, ये देखें आपने इस तरह से ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ये हमारा राइस हो गया, आटा ये हो गया। अब इसको मैं पेड़े बनाऊंगी, मैं अभी आपके सामने ही बनाऊंगी और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। और कॉलर से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक। चले, अल्लाह और ताला बहुत आपको अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। ये जो आप नान बनाएंगी ना, ये मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल, ये कुलचे आप ज़रूर तैयार देखिएगा और फिर सवाल भी आसान से आप बता दीजिए कि जब कुलचे या नान बनाने के लिए उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं ऐसा कि बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये मीठा सोडा भी डालते हैं, ईस्ट भी डाल देते हैं और मैं अक्सर योगर्ट डालती हूँ बीच में। चल ठीक है, सही, आपके सवाल का उससे जवाब हम बहुत तक आ अच्छे गया। फ्लफी से और नरम बिल्कुल बनते हैं, काफी देर तक नरम रहते हैं वो। चले, गुड, वेरी गुड। और बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? अखरोट का हलवा भी मुझे शौक था सीखने का, ये बना रही हैं आप, तो मैं इंशाल्लाह इसको भी जरूर ट्राई करूंगी। चलें, बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। बहुत से मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका मिस हो जाती है कोई चीज़ तो आप रिपीट प्रोग्राम देखिएगा रात को 12 बजे, और नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कब देख सकते हैं, आप पेश पे देख सकते हैं, ठीक है ना, तो आप देखिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये है आलू, 3 से 4 इसकी फिलिंग बनाना, 3 से 4 आलू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चॉप की हुई अदरक, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अजवाइन, ये गई अजवाइन। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें खटाई का पाउडर, ये तो हम पूरा डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के, और इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर ये डाल दिए, और चाट का मसाला, ठीक है ना, चाट का मसाला। चलें जी, ये गया इसमें चाट का मसाला, और थोड़ी सी नमक मिर्च भी डालेंगे हम, सही है जी। बाकी इसमें हम डालेंगे ये गया नमक, क्योंकि चाट के मसाले में है बट फिर भी हमें थोड़ा सा डालना होगा। ये गया नमक इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाल दें, या कुटी हुई आप लाल डाल सकते हैं, ठीक है ना, मैं पिसी हुई डाल देती, ये चलेगा। ये हमारी इसकी फिलिंग तैयार हो गई। अब इस फिलिंग को हम बनाएंगे और बना के रख देंगे, और पेड़े बनाएंगे, इसके पेड़े बनाएंगे। जैसे खुश्की आ जाती है तो मैं एक पेड़ा बना के आपको फिलिंग करके दिखा दूँगी। बाय द टाइम हम ये करते हैं, अपनी थर्ड रेसिपी पे आ जाते हैं। थर्ड रेसिपी क्या है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि हम इसको यहाँ बनाना शुरू कर दें। इसके लिए अखरोट का हलवा बहुत मज़े का बनता है, तो अखरोट के हलवे के लिए हमें चाहिए होगा दूध, ठीक है ना। 1 कप हमारे पास ये दूध है, ये गैस में दूध, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी। अब इसको क्या करेंगे, हम पकने देंगे, इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाए, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब ये चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी तो मैं ये मिल्क पाउडर मेरे पास रखा है तकरीबन 1 कप, इस 3/4 कप इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इसमें डालेंगे, अब फिर एक गाढ़ापन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये 250 ग्राम मेरे पास यहाँ पर ये खोया रखा हुआ है, ये खोया भी मैं डाल दूँगी। सबसे एंड में हम 250 ग्राम क्रश किए हुए अखरोट, ये देखिए मेरे पास रखे हुए, इनको हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया, ये इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बनास्पति, गोल्डन बनास्पति डालेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे, और उसके बाद निकाल के हम इसको गार्निश करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो रहा है, यहाँ पे इसको होने देते हैं। इससे क्या होता है, चले जी, कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप इतनी मज़े की जो डिशेस बना रही हैं वो तो हमारे पेशावर के हिसाब से बहुत आला है। अच्छा। कराची के हिसाब से भी, लेकिन कराची में इतनी ठंड नहीं पड़ती, हमारे पेशावर में पड़ रही है, और मेरे मुंह में ना सही भूख लग स्टार्ट होती है कि मैं भी ये सब्जी बना के खाऊं। बिल्कुल आप बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन। और आपको मैं एक बात बताऊं,
इस दफ़ा कराची वालों की भी कराची के हिसाब से खासी सर्दी पड़ गई है कि कराची वाले तो मैं खुद कराची में थी, मैं अभी लास्ट वीक ही कराची से आई हूँ, लेकिन अच्छा। पेशावर में बहुत है भाई। ऑफ कोर्स वहाँ ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन कराची का बाहर बहुत आला मौसम था आला। माशाल्लाह। अभी भी बहुत अच्छा मौसम है और कुछ सर्दी की पेशिन गोई हुई तो है, अब देखते हैं और क्या होती है, लेकिन बहरहाल अच्छा रहा, बहुत अच्छा गुजर गया। आप बताइए, इंशाल्लाह। सवाल का जवाब अच्छा, देंगे आप आपके हमारे? सवाल का जवाब देना था कि जी, जो जी। नान की डो होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी में आप यीस्ट अगर थोड़ी देर रखें और फिर उसमें डाल के गूंदें, और सब एक तो ये तो सॉफ्ट करेगी और फुलाएगी भी, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उसको जब रख देंगे बिल्कुल कवर करके, मतलब ठीक। एयर टाइट करके ना उस पर रखें आधा एक घंटे के लिए, ठीक, ठीक। वो ज्यादा आपकी जो डो है सॉफ्ट करेगी। मेन जो तरीका है वो ये है। अच्छा, आप बनाती हैं नान या कुलचे बनाती हैं? जी अम्मी जानी ने ट्राई किया था ओवन में। अच्छा अच्छा, हाँ ओवन में ही बनाते हैं, ऑब्वियसली घरों में तो हमारे पास नहीं होती ये चीज़ें, तो लेकिन हाँ जी, बारह वो नहीं, मेरी फुप्पो लोग हैं, उन्होंने अपना स्पेशली कोई इलेक्ट्रिक तंदूर खरीदा है, तो उसमें वो लोग बड़े मजे से बना रहे थे, लेकिन हम बेचारे ओवन में ही कर लेते हैं। चलें, वेरी गुड, अच्छी बात है। जिस तरह से भी करें, तवे पे करें, आप ट्राई ज़रूर किया करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा जी, ये मैंने देखें, ये मैंने मिक्सिंग करके रख ली है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं नान के जो पेड़े हैं वो बना के रखूँगी, और उसमें स्टफिंग कैसे करेंगे। अवन हमारा प्री हीटेड है, और जनाब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो गया। वाह, ये भी हो गया है, ठीक है ना। आलू क्योंकि छोटे छोटे से थे, ये हो गए, तो मैं इसमें डालती हूँ आपके सामने मटर। ये गए मटर, और ये गए इसके अंदर बंद गोभी। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बनाएंगे ज़बरदस्त से कुलचे। एक छोटा सा ब्रेक। आलू कुलचा। नान की डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, आटा आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: उबले आलू 3 से 4 अदद, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा धनिया जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1.5 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए अज्जा: कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंद दें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब वो खमीर हो जाए तो दोबारा गूंद कर पेड़े बना लें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिला लें, फिर पेड़े बेलकर फिलिंग लगाएं और दोबारा बेलकर गार्निश के अज्जा शामिल कर दें। अब इन्हें गर्म अवन में बेक कर लें, आखिर में निकाल कर मक्खन से ब्रश करें। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर ज़बरदस्त से बन रहे हैं आलू के कुलचे। फिलिंग मैंने आपको बता दी थी, इसके अलावा आपने देख लिया था कि मैंने इसकी स्टफिंग जो फिलिंग भी बताई, और साथ ही मैंने डो का भी बता दिया था कि डो किस तरह से बनेगा। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसकी, यहाँ पर पेड़े बना के भी आप अपने घर में तो थोड़ी सी देर के लिए रखिएगा, लेकिन यहाँ चूँकि इतना टाइम नहीं है तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करें। अब इस तरह से आपने पेड़े को स्मूथ करके और आप इसकी डालेंगे इसमें फिलिंग। हाथ से ही डालिएगा, बेहतर रहता है हाथ से काम करना, ठीक है। और क्योंकि किचन में आते हैं तो ज़ाहिर से हाथ तो साफ़ सुथरे होते हैं ना, तो इसको हम इस तरह से मोड़ लेते हैं और थोड़ा सा फिर एंड में करके और ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसको भी हम थोड़ी सी देर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब हम चूँकि इसको बनाने के लिए जा रहे हैं तो एक वक्त में हम 3 बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि अब पहले हम इनको बेल के, ये मेरा ख्याल है मैंने 2 ही बनाए, एक ये रख दिया, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं ताकि इजीली आप देख सकें। हाथ से भी कर सकते हैं, मुझे लगता है ये हाथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद छोटे छोटे बनाने, छोटी छोटी चीज़ें ये अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा अमूमन हम शादियों में जाते हैं ना, तो शादियों में छोटे नान कितना अट्रैक्ट करते हैं, और हम ज़रूर उसका एक पीस छोटा सा गर्मा गर्म लेके खाते हैं ना। तो ये हो गया इस तरह से करके। अब मैं इसको इसमें, अच्छा इसमें भी आप थोड़ी सी देर 15 मिनट आपने ज़रूर रखना है, ज़रा सा अच्छा इसका एक रिज़ल्ट आता है। और चलिए ये आ गया, एक तो हम रखते हैं इधर, अभी हम करेंगे इसको, अभी एक हो जाए फिर इसके बाद हम बाकी का क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा, ऊपर इसके आप थोड़ी सी अगर कलौंजी लगा दें तो और भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कलौंजी मेरे पास रखी है, कलौंजी है, और क्या क्या डालेंगे ये आप देखते रहिए, ठीक है।
बहुत ही आसान है। सवाल हमने बहुत आसान सा आपसे पूछा था। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने ये बताना है कि नान को नरम करने के लिए या कुलचे को नरम करने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं कि ये नरम से हो जाते हैं, अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त से बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और यहाँ पर अब मैं चूल्हा बंद कर देती क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। ये देखिए, ऐसा मुझे चाहिए था। ये देखिए जी, दूध था और दूध में मैंने चीनी डाल के इसको रख दिया। अब चूँकि मेरा ध्यान थोड़ा इधर है, हम उसको कर लें, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया। एक और नान रख लेते हैं, और थोड़ा सा अगर फट भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा ऊपर से अगर नज़र आ रहा होता है तो वो भी अच्छा लग रहा होता है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम, अच्छा अब हम इसको भी रख लेते हैं, और उसके ऊपर से हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको बता देते हैं, और कॉलर के साथ बात भी करते जाते हैं और काम भी इतना करते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश। जी, आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। आप ट्राई करती हैं हमारी रेसिपीज़ को? जी जी जी, अच्छा, जितना हो सकता है मैं चलो। ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किए हैं आपके हलवे और अच्छा। सूप, और जो हलवों की गाजर बड़ी का आपने बातें हो जर्दा रही हैं बनाया जनाब। था, अच्छा जी, वो बहुत अच्छा बना था। चले बिल्कुल। आप फ्राइडे का प्रोग्राम आप हमारा ज़रूर देखिएगा। फ्राइडे को जी हम जी एक जी बहुत ही शानदार सी बिरयानी आप लोगों के लिए बनाएंगे, तो बिल्कुल मिस मत जी कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी बिरयानियाँ जो है ना ज़रा कम कम बन रही होती हैं, तो प्लीज़ आपने देखना है। जी, और कुछ कहना जी जी चाहेंगी? जी, आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिए। और मैं यहाँ जी, पर गोल्डन बनास्पति जो है नान मैं यहाँ बनाने के डाल। लिए तो ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा बेकिंग पाउडर, और अच्छा अगर दही भी डाला जाए उसमें डो में तो अच्छा, बहुत सॉफ्ट नान बनते हैं। चले गुड। आप बनाती हैं? जी जी, मैं घर में बेक करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। चले गुड, वेरी गुड। घर में बनाया करें चीज़ें। जी जी, जी, मैं घर में बनाती हूँ। आपका बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात बहुत करके, मुझे शुक्रिया, बहुत हमें खुशी ख़ुद भी हुई है। बहुत अच्छा लगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मसाला चैनल देखते रहिएगा। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम्स, चीज़ें आप लोगों को हम लेकर आते हैं, और हमारी पूरी टीम की माशाल्लाह से इससे मेहनत होती है। चलें जी, ये मैंने, थैंक यू सो मच कॉल करने का। और यहाँ पर मैंने गोल्डन बनास्पति जो है लगा दिया है, जो बड़ा खालिस किस्म का है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। कलर आप चेक करें कितना अच्छा है। अब डालेंगे हम इसमें कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा, इससे टेस्ट भी अच्छा होगा और बहुत मज़े का लगता है, इसमें क्रिस्पी सा हो जाता है। और डालेंगे एक कलौंजी, तकरीबन जैसे कि एक एक चुटकी कलौंजी की आपने इस पर डालनी है। चलें जी, ये हो गया। ओह सॉरी, चलें ये हो गया। और अब मैं इसको अवन में डालने के लिए जा रही हूँ। आप अपने घर में इसको ज़रूर रखिएगा, लेकिन मैं अवन में डाल रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। अभी बाकी हम ब्रेक टाइम में कर लेंगे, लेकिन एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि हलवे के लिए ये देखें जी, कितना कोई ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें चीनी थी और चीनी के साथ हमने दूध डाला था। अब बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। ये है पाउडर मिल्क, इसके अलावा ये है खोया, जिसको मुझे थोड़ा सा पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन ज़रा सा बातों में ध्यान नहीं रहा। और ये चूँकि गोल्डन बनास्पति मेरे पास मौजूद है, तो हम ये भी डाल देते हैं इसमें, तकरीबन हाफ अ कप। ठीक है, ये चला गया। अब चूल्हा मैं जला लेती हूँ ताकि इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर मेरे पास कुटे हुए जो अखरोट रखे हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चीनी चूँकि इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो गई और दूध का एक शीरा सा बन गया इसमें ना। अब इसमें हम थोड़ा सा चाहें तो थोड़ी देर बाद और भी घी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि घी की हलवों की हमेशा ज़रूरत होती है। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें, चूल्हा जला लेती हूँ मैं। चलें जी, ये हो गया। और साथ ही ये मेरे पास रखा हुए हैं अखरोट, तकरीबन 250 ग्राम अखरोट है, ये भी डाल देते हैं। ये चला गया। और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करके इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हम इसको निकालेंगे और फिर इसको गार्निश करेंगे, सर्व कर देंगे। ठीक है जी,
आपने देखा कि हलवे भी बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं ये चीज़ें, लेकिन क्या है कि जब आप बनाते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो सारे घर वाले जो है वो कितना खुश होते हैं, उनको अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और ख़ास तौर से आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ, आप उसके लिए ख़ुद से ये चीज़ें बनाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि आपका जो इनर है वो बहुत सेटिस्फाई होता है इन चीज़ों से, आपको बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। मुझे तो ख़ास तौर से जब अगर बोरियत हो रही हो तो मेरा दिल चाहता है कि हमेशा से कि दिल चाहता है कोई कुकिंग कोई अच्छी सी की जाए, कोई बेकिंग की जाए, ताकि जो घर वाले हैं वो भी खुश हों और आप ख़ुद भी बहुत खुश हों। चलें जी, इसको मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल देती हूँ और हल्की आंच कर देते हैं, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। लेकिन साइड्स जो है ना इसके क्लीन करते जाइएगा। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है ये भी तैयार हुई, मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बेहतरीन सी सब्ज़ी। 5 मिनट बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि इसको हमने थोड़ा सॉफ्ट रखना है, सही है जी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपने हमें ये बताना है कि नान को नरम करने के लिए हम लोग क्या ऐसा डालते हैं कि नान बहुत अच्छे और ज़बरदस्त हो जाते हैं, ठीक है। और आप सवाल का जवाब दीजिए 8881 पे, या फिर आप दे सकते हैं इसको किस पे, आप दे सकते हैं जनाब कॉल करके हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। चले जी, ये जो 2 नान रह गए हैं ना, 2-3, हम इसको भी बना लेते हैं। हलवा तो हल्की आंच में मैंने छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम उसको देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है जी। और दूसरी ट्रे ले लेते हैं। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें, तो ब्रेक में हम हलवे को भी तैयार करते हैं, बाकी नान को भी तैयार करते हैं, इंशाल्लाह ये सब्ज़ी भी तैयार होगी। तो एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेगी, लेकिन सवाल का जवाब आपने हमें देना है। और हमारा आज का सवाल ये है आपसे कि आपने हमें ये बताना है कि नान को नरम करने के लिए हम क्या चीज़ ऐसी डालें कि नान बहुत अच्छे और नरम बने और ज़बरदस्त सी आपकी तारीफ़ें हों। आपको मिलेगा NSE तरफ से बहुत ही अच्छा सा। एक छोटा सा ब्रेक। ढाबा कढ़ाई सब्जी अज्जा: आलू 3 से 4 अदद, उबले मटर 3/4 कप, बंद गोभी 2 कप, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, राई दाना 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे जायका, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें राई को फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप्ड अदरक, पिसा जीरा और चॉप्ड हरी मिर्च फ्राई करें। फिर इसमें चॉप्ड टमाटर मिलाकर नमक मिर्च हल्दी डालें और मसाला भून लें। उसके बाद आलू शामिल कर दें और आधा कप पानी डालकर आलू गलने तक पकाएं। अब इसमें बंद गोभी और उबले मटर डाल के दम पर रख दें। आखिर में मिक्स कर मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा जो है बन रहा है, क्योंकि मैंने बहुत स्लो हीट पे बनाया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल सकता है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हमने दूध भी डाला है, इसके अलावा ड्राई मिल्क भी शामिल किया है और साथ ही खोया भी शामिल किया है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी नीचे लगने का ख्याल हो जाता है। तो इसकी थोड़ा स्लो हीट पे आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तेज़ आंच मत कीजिएगा और मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई। नान बाकी के मैंने यहाँ तैयार करके रखे हुए, और अब बारी आती है कि मैं नान जो मैंने बनने रखे थे वो कैसे हुए। कुलचे नहीं, अभी नहीं हुए, वो टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा ना। तो अभी इसको हम निकालेंगे और फिर उसके बाद चाहें तो आप मक्खन लगा दें, या फिर चूँकि आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गोल्डन बनास्पति मौजूद है तो इसको आज हम यही लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बोल में और यास्मीन से बात करते हैं। देखिए यास्मीन क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं यास्मीन? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के? आपका जब से प्रोग्राम शुरू हुआ पहली दफ़ा मेरी कॉल लगी। पहली दफ़ा कॉल लगी, तो आप एक्साइटेड हैं या आप गुस्से में? आपने कहा कि नहीं, देखा इतने दिनों से मैं कॉल करना चाह रही थी, नहीं लग रही थी। ट्राई कर रही थी, मैंने कहा मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। जी जनाब बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। ये ना सॉफ्ट करने के लिए जो है ना खमीर और दही का इस्तेमाल करते हैं, फुलाने के लिए बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक आ चुका है और देखते हैं कि अब विनर कौन है और क्या कहना चाहेंगी। चलो जी, हमारी कॉलर जो है
चलें जी। अच्छा, ये हलवा हमारा तैयार हो गया। अब आप बाज़ार में देखते होंगे, बाज़ार में खासा कलर उसका डार्क होता है, ब्राउन होता है, चिकन में थोड़ा सा ब्राउन कलर की एडिशन होती है, इसलिए वो ज़्यादा लेकिन ये बहुत अच्छा भुन गया है, तेल इसने, घी इसने छोड़ दिया है, तो बेहतरीन तैयार हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और उसको हटा देती हूँ। सही है जी। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि ये, और मैं निकालूँगी इसको बोल में, और बाद में हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकालेंगे। ठीक है जी। चलो जी, आ गया हलवा। क्योंकि मैं ज़्यादा इसको करूँगी ना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा ना। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको अपनी सर्विंग डिश में डालूँगी, इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और आ जाते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त। अब इसको थोड़ा सा अब हम भून लेते हैं ताकि सब्ज़ी जो है बहुत ही मज़ेदार, वाह बहुत अच्छी गल चुकी है। बस इसको मैं भूनूंगी। देखिए सब्ज़ी ने खुद ही पानी छोड़ दिया, मैंने कतई इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया था। बेहतरीन ये तैयार हो गई है। बस अब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा हरे धनिया की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस सब्ज़ी की जान होता है हरा धनिया खूब सारा आप इसमें डालें। तो मेरे पास रखा है, हरी मिर्चें मैं काट रही हूँ। अगेन मैं नान, ये कुलचे चेक कर लेती हूँ। खासा हो रहा है। एक कुलचा एक काम करते हैं कि इस पर ना बनाया जाए तवे पे, चलें इसको गरम करते हैं, इससे बनाएंगे। चल, थोड़ा सा हरा धनिया अभी मैं पहले डालूंगी और थोड़ा सा हम इसको बाद में डालेंगे। और यहाँ जो थोड़ी सी हरी मिर्च रह गई है ये भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें हम डाल सकें। एक हरी मिर्च आपने देखा था कि मैंने डाल दी थी उसमें, जिस वक्त मैं इसका बघार तैयार कर रही थी, और एक रह गई थी तो एक हम अभी शामिल करेंगे। चलें जी, ये गई हरी मिर्च, और इसमें कुछ हरा धनिया हम अभी शामिल कर देते हैं और कुछ हम बाद में ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ कर देंगे। सही, ये हो गया। और डालेंगे गरम मसाला, सॉरी मिक्स गरम मसाला, ये चलेंगे। बेहतरीन सी सब्ज़ी तैयार है। आप लोग बनाया करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा सा सब्ज़ियाँ जो हैं वही होता है कि आलू की भुजिया बन गई, आलू का भरता बन गया, या मिक्स सब्ज़ी, बंद गोभी वगैरह को ये कहा जाता है कि जी ये तो जब बनेगा तो चाइनीज़ ही बनेगा। इसका सब्ज़ी तैयार है, चूल्हा बंद कर देते हैं ये ऐसे, ठीक है। और अब इसमें हम बनाते हैं एक नान में बनाती हूँ। चलो मैं इसमें कुलचा इसमें बनाती हूँ, और अब ब्रेक लेके वापस आइए तो इंशाल्लाह हमारे अंदर वाले जो है वो भी तैयार होंगे, उसको हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल हमारा आज का है, ये है कि आपने बताना है कि जो कुलचे या नान हम बनाते हैं उसको सॉफ्ट किस तरह से किया जाता है। आप बताइए, आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक ब्रेक। अखरोट का हलवा, अटसा, कटे अखरोट 250 ग्राम, दूध 1 कप, खोया 250 ग्राम, चीनी 3/4 कप, घी आधा कप, खुश्क दूध 3/4 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिस्ते गार्निश के लिए, अखरोट गार्निश के लिए, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: पहले दूध में चीनी और इलायची पाउडर डालकर इतनी देर पकाएं कि चीनी हल हो जाए, फिर इसमें खोया शामिल करके पका लें। जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें कटे अखरोट और खुश्क दूध डाल दें। उसके बाद थोड़ा घी मिलाकर भून लें। जब हलवा गोल्डन हो जाए तो निकाल कर पिस्ते, अखरोट और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देखें चीज़ें बन चुकी हैं। हलवा बहुत ही अमेजिंग हलवा बना है और बहुत इंस्टेंट है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। आपने देखिए मैंने कितनी जल्दी बना लिया। ये कुलचा ये वाला जो है ना, ये मैंने देखे उस पर बनाया, ये मैंने तवे पे बनाया, ये फ्राइंग पैन पे बनाया था, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है। तो आप बना सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा बन गया ये। तो इसी तरह से बनेगा। ये वाला मैंने अवन में बनाया, 2 बाकी अवन में डाल दिए हैं। और ये सब्ज़ी आप चेक करें, सब्ज़ी भी आप घर पे बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनती है। और बता दें आपको कि जनाब उसमें इवनिंग विद शीरी में क्या बनने जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़बरदस्त सी मीठी चीज़ कोकोनट कस्टर्ड स्क्वायर्स हैं, और कंधारी फ़िश है, और इसके अलावा बनेगी चिकन, बनेगी एक कोई चिकन मसाला, चिकन एक मसाला बनेगी। वो आप देखिएगा कि कौन सी चिकन है। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। हमारे आज के विनर कौन से, कौन है? सिद्रा है रावलपिंडी से, तो उन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया। वैसे तो देखिए, जब आप घरों में बनाते हैं तो ज़ाहिर है जब उसके अंदर आप ईस्ट डालते हैं, थोड़ा सा आप डालते हैं उसके अंदर, वो दही डालते हैं,
और बेकिंग पाउडर डालते हैं, सोडा भी डाल देते हैं, लेकिन सोडे से क्या होता है कि सोडा आपको बहुत ज़्यादा तादाद में खमीर आप कम डालेंगे, सोडा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि सोडे की स्मेल भी आ रहती है और सोडा जो है हमारे लिए सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता कि अगर हम नान में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बहरहाल खमीर और थोड़ा सा हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया था और दही के साथ दही डाला था इसमें और उसको नीम गर्म पानी से गूंद दिया, तो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट जो है वो कुलचा तैयार हो गया। नान में भी इसी तरह से करते हैं, नान में थोड़ा सा खमीर ज़्यादा डालते हैं, कुलचे में कम डालते हैं, क्योंकि देखिए पराठा स्टाइल ही बनता है, ये आप जैसे देख रहे हैं इसी तरह से ये बनता है और ज़बरदस्त सा हो जाता है ना। इसको निकालें, ऊपर से आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं, हल्का सा आप पानी का स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन कुलचे जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। जी जनाब, और मैं फिर एक दफ़ा आपसे कहूँगी कि पीर वाले दिन आपने हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखना है, क्योंकि उस दिन हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी सी हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं जो कि कराची बिरयानी के नाम से है, और आप देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी वो बिरयानी है। कैसे बनेगी आप ये देखिएगा। और 15 और 16 फरवरी को जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है वहाँ पर हमें आपका बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप तमाम लोग आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा बच्चों के लिए, आपके लिए, हस्बैंड्स के लिए और टीनेजर्स के लिए, सबके लिए वहाँ पे बहुत फ़न है, चीज़ें हैं, लाइव कुकिंग है, आपकी हमारी मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो 15 और 16 फरवरी आपने बिल्कुल टिक मार्क कर लेना है अपना कैलेंडर पे या अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप आएँ और हमारे फेस्टिवल को बहुत अच्छा बनाएं, और हमें भी बहुत खुशी होगी जब आप आएंगे। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और आज आपको पता है फ्राइडे का दिन था, आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, पीर को आप प्रोग्राम देखना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि है बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सी बिरयानी और एक ज़बरदस्त सा मीठा भी है भाई, तो आप देखिएगा कि कौन सा मीठा है। आपसे मिलेंगे पीर वाले दिन, ज़िंदगी बखैर, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, ठीक है, मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।